क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग रहते हैं जो इंसान को जिंदा खा जाते हैं? जो कहानी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, वह कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है अमेरिका के दोस्तों की, जो एक कंपनी में काम करते थे। वे 4 दोस्त थे। उनमें से एक दोस्त, जिसका नाम था एडम, वह उस कंपनी का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। कंपनी में कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहे थे, जिसकी वजह से एडम को कंपनी से देर से जाना पड़ता था और कंपनी के बाकी लोग समय पर ही कंपनी से चले जाते थे। बस एक एडम ही था जो रात में कंपनी से जाता था। एक दिन एडम को काम करते करते बहुत रात कंपनी में ही हो जाती है। उसे कंपनी के कुछ गार्ड उसे वही कंपनी में रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन एडम सोचता है कि मेरे पास तो गाड़ी है, मैं इससे जल्दी ही घर पहुंच जाऊंगा। एडम के मन में कोई डर नहीं होता है। एडम अपनी कार लेकर कंपनी से चल देता है। उसे रात बहुत हो गई थी, चारों तरफ अंधेरा हो गया था, जंगल भी बहुत घना था। एडम का घर कंपनी से बहुत दूर था, जिससे उसे जंगल से होकर जाना पड़ता था। वैसे तो जंगल के बीचों बीच से हाईवे रोड बना था, जिससे गाड़ी उच्च गति से निकल जाती, लेकिन एडम आज बहुत लेट हो गया था, जिससे रोड पर कोई भी वाहन दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। बस एडम ही अकेले रोड पर चल रहा था। एडम जंगल में चल ही रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी के आसपास कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं। कुछ देर बाद एडम की गाड़ी रुक जाती है और वह गाड़ी से बाहर उतर जाता है। अरे ना जाने इस गाड़ी में क्या हो गया है, इसे भी आज ही खराब होना था। जंगल भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कुछ ही देर बाद बादल गरजने लगे और भारी बारिश होने लगी। बारिश बहुत तेज होने लगी। वह जंगल में अकेला था और ऊपर से गाड़ी भी खराब हो गई। वह रात में कोई ठहरने के लिए आश्रय ढूंढने के लिए वहां से चल देता है। उसे चलते चलते एक घर दिखाई देता है और वह घर बहुत पुराना था और डरावना सा भी लग रहा था। लेकिन बेचारे एडम के पास इस घर में रुकने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए उसे आज रात इसी घर में गुजारनी पड़ेगी। बारिश बहुत तेज पड़ रही है। वह उस घर में चला जाता है और वह वहां जाकर एक विस्तार पर बैठ जाता है। वह उस घर को देख रहा है कि यह घर बहुत पुराना है और इस घर में कोई इंसान आता जाता है या नहीं। दीवारें उस घर की बहुत पुरानी थी, जिससे उन पर काली काली परछाई दिखाई दे रही थी। तभी अचानक एडम को किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। एडम चौकन्ना हो जाता है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है। अरे भाई, तुम कौन हो इस घर में? तुम भी मेरी तरह बारिश से बचने के लिए आए हो क्या? हाँ, मैं भी बारिश से बचने के लिए इस घर में आया हूँ। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही तो मैं इस घर में आ गया। वैसे तुम कौन हो? मेरा नाम एडम है। मैं एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। कंपनी में टेक्निकल इश्यू की वजह से घर के लिए लेट हो गया था, इसलिए मैं इस घर में ठहर गया। और अपने बारे में तो बताओ। मेरे बारे में क्या बताऊं? चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। मेरे साथ कमरे में चलो। वो आदमी उसे एक कमरे में ले जाता है और वहां उस कमरे में पहले से ही कुछ लोग बैठे थे। एडम ने उन व्यक्तियों को रास्ते में देखा था। एडम समझ तो गया कि मेरे साथ छलावा हुआ है। एडम उस आदमी से कहता है, अरे भाई, ये लोग कौन हैं? इन्हें तो मैंने रास्ते में देखा था। ये यहाँ क्या कर रहे हैं और इनका हुलिया क्या बन रहा है? ये मेरे साथी है। हम लोग इसी जंगल में रहते हैं और हम इंसानों को मार खा जाते हैं। हमने तुम्हें काले जादू से इस जंगल में फंसा दिया है। अब तुम इस जंगल से बचकर नहीं जा सकते हो। एडम उन लोगों की चाल में पूरी तरह फंस चुका है। उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उनके चाल से निकलने के लिए वे एडम को बंदी बना लेते हैं। आगे पता नहीं एडम के साथ वे क्या करेंगे। अरे तुम्हें पता है क्या,
एडम को कंपनी आए हुए 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन पहले वह कंपनी से लेट गया था, जब से वह घर ही नहीं पहुंचा। हाँ यार, एडम को 2 दिन हो गए हैं। वो अभी तक कंपनी नहीं आया है। कहीं उसके साथ रास्ते में कुछ हो तो नहीं गया है? हाँ, एडम को 2 दिन हो गए हैं। कंपनी आए कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? हम ऐसा करते हैं, उसकी खबर पुलिस को दे देते हैं। पुलिस तो कुछ ना कुछ करेगी। एडम के साथ कंपनी में काम करने वाले एडम की गुमशुदा होने कुछ खबर पुलिस को बताने की निश्चय कर लेते हैं। वे दोनों एडम की गुमशुदा होने की खबर देने पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। सामने एक पुलिस की वर्दी में एक अधिकारी बैठा हुआ है। वे दोनों उस अधिकारी से कहते हैं, क्या आप ही हो इस थाने के इंचार्ज? हाँ भाई, इस पुलिस थाने का इंचार्ज में ही हूं। इस पुलिस स्टेशन का थानेदार हूं। बाकी पुलिस वाले मेरे नीचे काम करते हैं। तुम्हें क्या परेशानी है, मुझे बताओ। हम एक कंपनी में काम करते हैं। हमारा एक दोस्त था जिसका नाम है एडम। वह कंपनी से 2 दिन पहले लेट गया था। वह कुछ दिनों से अपने घर भी नहीं गया और कंपनी भी नहीं आया, इसलिए हम उसकी रिपोर्ट लिखाने आए हैं। तुम लोग ऐसा करो, अपने दोस्त के गुमशुदा होने की FIR दर्ज करा दो। हम तलाश शुरू कर देंगे। ठीक है, हम अभी दर्ज करा देते हैं। वे दोनों इस आशा में कि ये पुलिसकर्मी एडम को ढूंढ लेंगे, FIR दर्ज करा देंगे। उन्हें क्या पता था कि एडम के साथ क्या हो रहा है। थानेदार ने एडम की गुमशुदा होने की खबर सभी रेडियो पर अलर्ट कर दी। अगर किसी को कुछ पता हो, सूचना थाना प्रभारी को करें। तभी अचानक से एक पुलिस का सिपाही आता है। वह सिपाही किसी दूसरे पुलिस थाने का सिपाही था। वह थानेदार को महत्वपूर्ण संदेश देने आया था। उस सिपाही के चेहरे पर डर था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गलत हुआ है। वह ठंड कांप रहा था। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। वह थानेदार से लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहता है, हर मैं दूसरे थाना जो जंगल के उस पार है वहां से आया हूं। मुझे तुम्हारे पास विशेष सूचना देने के लिए भेजा गया है। वह सूचना आप तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। ऐसी क्या सूचना है जो मुझे देनी जरूरी है? तुम मुझे बता दो। इन लोगों से मत झिझको, इनके सामने ही बता दो। सर, ये बात है कि हमारे थाने में कई दिनों से कुछ केस गुमशुदा होने के आ रहे हैं। जब पास के गांव में पूछताछ में गए तो हमें मालूम हुआ कि वह दल वापस लौट चुका है, जो कई वर्षों पहले हमने उसे यहां से भगाया था। यार, यह तो बहुत ही डरावना किस्सा है। वे लोग बहुत बेरहम हैं। किसी एक इंसान पर हल्की सी भी दया नहीं करते हैं। पहले हमने उन्हें बड़ी मुश्किल से यहां से भगाया था और अब ये फिर वापस लौट आए। अब सर आप ही बताओ, हमें क्या करना चाहिए? अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। अब जो करूंगा वो मैं ही करूंगा। मैं जंगल में जाकर देखता हूं। इन लोगों ने अब सारी हदें पार कर दी हैं। मैं जंगल में आज ही जाऊंगा। थानेदार उन लोगों की हरकतों से परेशान हो गया। वह उन लोगों को देखने के लिए जोश में आ जाता है। वह इस चीज से बेखबर है कि वे लोग ताकत से नहीं बल्कि काले जादू का प्रयोग करते हैं लोगों को बंदी बनाने में। वह एक पढ़ा लिखा अधिकारी है, जादू टोना पर यकीन भी नहीं करता और वे लोग जादू टोना से ही लोगों के साथ धोखा करते हैं। अब मैं जंगल की ओर निकलने की तैयारी करता हूं। लेकिन सर तुम अकेले हो और जंगल में बहुत खतरा है। तुम अकेले मत जाओ। सुबह और सिपाही आ जाएंगे तब चले जाना। कोई बात नहीं, मैं वहां सब मैनेज कर लूंगा। वह किसी की नहीं मानता है और हाथ में एक पिस्तौल उठा लेता है और डिपार्टमेंट की गाड़ी की ओर जाता है। गाड़ी के पास जाकर सोचता है कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन उसे गुस्सा बहुत आ रहा था। गुस्से ने उसके डर को दबा दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वे लोग बहुत खतरनाक हैं। उनके चंगुल से बचकर निकलना बहुत ही कठोर है। वह गाड़ी लेकर वहां से चल देता है। गाड़ी अभी शहर में ही है, जंगल में नहीं पहुंची। थानेदार को बहुत ही गुस्सा आ रहा है उन लोगों पर जिन्होंने कितने बेकसूर लोगों को अपना शिकार बनाया है। गुस्से से गाड़ी को तेज रफ्तार से चलाते हुए आगे बढ़ता जाता है। अब शहर खत्म हो गया है। कुछ ही दूरी पर जंगल आ जाएगा जिसमें वे लोग काले जादू का सहारा लेकर रहते हैं।
वह पुलिस वाला गाड़ी को लेकर जंगल में प्रवेश कर जाता है। जंगल सुनसान है। जंगल से अनेक पक्षियों की चहचहाहट सुनाई पड़ती है, जो यह संदेश दे रही थी कि कोई इस जंगल में नहीं आता है। थानेदार गाड़ी को जंगल के अंदर लेता जाता है। जब वह जंगल में अंदर घुस जाता है तो अचानक किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वह देखने के लिए गाड़ी से नीचे उतर आता है, लेकिन बाहर उतरने पर उसे कोई दिखाई नहीं देता है। अरे यहां तो कोई नहीं है। अभी अभी तो मुझे किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। क्या हो सकता है? शायद मन का भ्रम होगा। आगे चलता हूं। थानेदार गाड़ी को लेकर आगे बढ़ जाता है। वो थोड़ा सा और चला कि उसकी गाड़ी के आगे कोहरा छाने लगा, लेकिन उसने गाड़ी रोकी नहीं। वह आगे बढ़ता जाता है। वह चीखने की आवाज के चक्कर में रास्ते को भूल गया और घने जंगल की तरफ बढ़ने लगा। जब वह घने जंगल में पहुंच जाता है तो उसे कुछ आदमी दिखाई पड़ते हैं। ये वही आदमी थे जो एडम को भी दिखे थे। थानेदार कुछ दूर जाकर गाड़ी को रोककर गाड़ी से उतर जाता है। तभी वहां से एक आदमी गुजरता दिखाई देता है। अरे भाई, तुम कौन हो और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हो? यहां तुम्हारे लिए खतरा है। अभी मैंने उन लोगों को देखा जो काले जादू कर इंसान को बंदी बना लेते हैं। हाँ, तुम ये बात किससे कह रहे हो? तुम्हें नहीं पता, ये जंगल सिर्फ और सिर्फ हमारा है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जंगल में घुसने की? मैं तुम्हारा मतलब समझा नहीं। हम ही हैं काला जादू टोना करने वाले। और वे उस थानेदार को वे रहमी से वहीं मार देते हैं और सारे जंगल पर उन्हीं काला जादू करने वालों का राज हो जाता है।